ओम शांति। ज्ञान समझ है और योग शक्ति है। हमको ज्ञान की समझ और योग की शक्ति मिलती है। योग की शक्ति के द्वारा ही हमें जो समझ मिलती है उसको हम व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में जीवन में धारण कर सकते हैं। तो फिर धारणा हो जाती है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और उसमें 10 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कर्म करने के लिए और ज्ञान। परंतु जीवन चलता कैसे है? पहले संकल्प शक्ति है, फिर वाणी है और फिर कर्म है, और तीनों का महत्व है। संकल्प के बिना वाणी नहीं होगी और कर्म भी नहीं होगा। तो अभी हमको अपनी जीवन को उच्च बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, मूल्यवान बनाने के लिए, महान बनाने के लिए सबसे पहले अपने संकल्प ऊंचो, सदा ही शुभ सोचो, हर एक के प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना वाले हों। तो आपने जो संकल्प से बीज बोया उसके आधार से फिर कर्म होता है, वाणी चलती है। किसी ने मेरे से पूछा कि क्या जो कुछ मैं बोलती हूँ क्या पहले मैं सोचती हूँ? कईयों को ये भी नहीं रहता है अटेंशन या रियलाइजेशन कि पहले संकल्प है फिर बोल है। तो इसलिए संकल्पों पर संयम हो, संकल्प हमारे सब युक्ति युक्त हों, प्रेम युक्त हों, तो वाणी भी वैसी होगी। सिर्फ हम वाणी पे ध्यान देंगे तो हो सकता है कि वो एक बाहरी रूप से, पर अंदर से वो गुण नहीं है। ऐसे ही कर्म है, हम प्रेम से करते हैं या हम सिर्फ नियम अनुसार करते हैं, ड्यूटी अनुसार करते हैं। कई विस्तार में बातें हैं, परंतु मनसा वाचा और कर्मणा, संकल्प और बोल और कर्म, ये तीनों हमारी शक्तियाँ हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं परमात्मा से शक्ति मांगते हैं, परंतु शक्तियाँ तो हमारे में हैं, परंतु उनको हम यूज़ कैसे करें? देखिए, पहले पहले तो संकल्प ही आता है ना किसी बात का। कहा भी जाता है कि जो कुछ आरंभ होता है वो संकल्प से होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ हो तो आरंभ पहले श्रेष्ठ होना चाहिए ना। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले हमें संकल्प का महत्व नहीं था। हर बात को सोचते हैं, सीधा उल्टा गलत, जो कुछ सोचते रहते हैं। और अभी हम लोगों का संकल्प पर बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि संकल्प का कनेक्शन, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही बन जाता है नहीं सोचने से। फिर बोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे, नहीं, जो बोलना है बोल दो। दुनिया में हमेशा मनुष्य के लिए एक चॉइस होती है, सुखी रहे और सुख दे
और दुखी होता रहे और दुख दे। अब इसमें भी कईयों को दुख लेने देने की आदत हो जाती है हर बात में, परंतु हमें सुख ही रहना है और सुख देना है। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम सुख देव बाप के बच्चे हो, तुम भी सुख देव हो, अर्थात सबको सुख दो। तो वाणी का भी तो सुख होता है ना, वाणी में भी किसी की हिम्मत बढ़ाना। कई बार तो 2-3 शब्दों में ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। हम लोगों का सुख देने का जो संस्कार है, उसमें हम हमेशा ऐसे बोलेंगे जिससे किसी की निराशा दूर हो जाए, किसी कोई भी कभी अपनी हिम्मत न हारे। तो बोलने पर बहुत विस्तार है जो आजकल अव्यक्ति इशारों में हमें बाबा बताते हैं। तीसरा फिर है कर्म, कर्म इंद्रिय। तो ये तीनों पर हमको कैसे ध्यान देना है, ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, पर आज बाबा कह रहे हैं युक्ति युक्त हो। तो युक्ति ऐसे मेथड है, विधि है। युक्ति एक विधि है। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा की जीवन में बताते हैं कि बाबा ने कभी भी क्रोध नहीं किया। उनके बच्चे थे, बिजनेस था, पार्टनर था, समाज में व्यवहारिक संबंध थे, पर कभी आवेश नहीं किया। तो युक्ति से चलना सबके साथ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो बिजनेस था हीरों का, 5-6 बजे दुकान बंद होती थी, होलसेल का था। तो होलसेल में तो पुड़ियाँ होती हैं, उसमें कागज़ की पुड़िया में बहुत सारे हीरे होते हैं। तो एक बार शाम को बच्चों ने सोचा कि चलो अपने बाप का ही तो है, ऐसे करके बहुत सारी हीरों की पुड़ियाँ उठा के वो ले गए। तो सवेरे जब मैनेजर आया तो बाबा को बोला, रात को बच्चे कुछ ले गए हैं। अभी बाबा डांट भी सकता था, ये भी कह सकता था कि सच बोलो, बताओ। बाबा ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन बाबा सवेरे सवेरे सैर करने जाते थे, तो बच्चे भी स्कूल जा रहे थे। तो बाबा ने बच्चों से पूछा कि आपको स्कूल में कितनी टीचर्स हैं? उन्होंने कहा 12। तो उनको क्या गिफ्ट देनी है? रिंग देनी है। अच्छा, बाबा आपको 12 रिंग बना के देगा, पर आप लोगों के पास कितने हीरे हैं? तो इस बात पे खुश थे कि 12 रिंग मिलेगी। उनको तो ये ख्याल ही नहीं था कि हमने कोई चोरी की है या कोई। तो फटाफट गए, सब हीरे ले आए। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये दे दो, मैं आपको जो आपको चाहिए वो बनवा करके दूंगा। तो सच बुलवाने के लिए भी डांट भी लग सकती है, आप अपशब्द भी बोल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि दिल को दुख होता है। और हो सकता है कि बच्चों को ये मालूम ही नहीं हो इसको चोरी कहते हैं। उन्होंने देखे बाप का दुकान है, ले लो। नहीं, होता है ना कई बार कि बाप का दुकान है, जो चाहिए ले लो। उन्होंने इस ख्याल से तो नहीं सोचा, परंतु बाबा को पता था वो खुद के लिए तो क्या करेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े परिवार के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो टीचर्स को खुश करके सोचते हैं हम पास हो जाएंगे रहे, और वो भी उनको ये समझ नहीं कि ये रॉन्ग तरीका है। एक तरीका है, हम ये अपनाते हैं।
राइट। तो युक्ति युक्त मतलब कि किसी को भी चोट न पहुंचे, किसी को भी। देखो, बोलने से संबंध समीप भी आते हैं और संबंध बिगड़ते भी हैं। संबंधों में सुख समीपता में है। हमारी दादी जानकी हमेशा हमें सिखाती थी, समीपता रखो संबंधों में, उसका एक सुख है। कईयों को परिवार के सुख का मालूम नहीं, समीपता में क्या सुख है उसका अनुभव नहीं है। परंतु बाबा ये कहते हैं कि आपका बोलना एक व्यवहारिक रूप में संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे युक्ति युक्त बोल हो और युक्ति युक्त ही कर्म हो। और वो तभी होता है कि जब हमें सबके प्रति प्रेम और सम्मान, स्नेह होता है और सम्मान देते हैं सबको। तो आज बाबा बता रहे हैं क्या हमको मनन करना है, उसका प्रयोग करना है, अनुभव करो और प्राप्ति भी देखो। तो बाबा कह रहे हैं युक्ति युक्त होकर के चलो। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक अनजान बच्चा नुकसान वाली कोई चीज को खिलौना समझ तो उससे कुछ दे करके, कुछ और दे करके वो छुड़ाना पड़ता है। बच्चे को तो मालूम नहीं है, कुछ भी उठा लेते हैं, पर हम देखते हैं इससे तो इसका बहुत नुकसान हो सकता है। अभी बच्चे को चाकू का क्या मालूम है, पर हमें तो पता है ना कि इससे क्या हो सकता है। तो कोशिश क्या करते हैं, कुछ और ऐसा देंगे कि जो उसके हाथ में है वो छोड़ दे। एक तरीका यही है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि ऐसे ही जैसे हम अनजान बच्चे के साथ करते हैं, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं जो अल्पकाल का मान चाहिए, शान चाहिए, वह अल्पकाल की इच्छाएं रखते हैं, उन्हें मान दो। बाबा कहते हैं स्वयं निर्माण बन करके मान दो। रियली बहुत उनको जो प्राप्ति होती है ना, एक नया अनुभव होता है। तो आपको तो दुआएं देते ही हैं, परंतु उनके अंदर जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है और फिर उनको धीरे धीरे इच्छा करने की भी ऐसा होता है, क्या ज़रूरत है मान शान की, क्योंकि मिल भी रहा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अगर उस समय उन्हें शिक्षा देंगे, किसी से कुछ हुआ ऐसा जो राइट नहीं है, फिर आप एकदम करेक्ट करें उसको, तो कई बार मनुष्य घबरा भी जाता है, आत्मिक विश्वास भी कम होता है। ज़रूरी भी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि उस समय शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा। ये ठीक है, मैंने गलत नहीं किया है, आर्ग्यूमेंट होती है ना। बाबा हमेशा कहता था बच्चे ज़ोर से तो मत बोलो, बहस नहीं करो किसी से भी, आर्ग्यू नहीं करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए ऐसे समय पर क्या करना है, युक्ति युक्त। पहले तो शांत रहो, एकदम रिएक्ट नहीं करो। रिएक्ट करते हैं फिर ज़ोर से बोलते हैं, तो रिएक्शन तो होता ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी चलन से परोपकारी बन, क्षमा भाव से संपन्न होकर पहले उन्हें समझदार बनाओ। पहले तो क्षमा कर दो, इससे गलती हुई है, कोई बात नहीं है,
फिर उसको समझ मिले, जिससे वह महसूस करे कि अब यह बात नुकसानकारक है। तो क्या करना है? नुकसानकारक है तो छोड़ देनी है ना हमको वो बात। ये जैसे बच्चे से छुड़वाया क्योंकि नुकसान हो सकता था, ऐसे किसी से कुछ छुड़वाने के लिए उसको कुछ दो। जैसे मान की इच्छा है, आप मान दो, ये मत बोलो इसको हमेशा ये चाहिए होता है, इसको बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होती है, तो दो ना, उसकी इच्छा है। तो जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो एक स्वाभाविक ही वो इच्छा फिर नहीं उत्पन्न होती है। तो इसलिए बड़ा सूक्ष्म है पर आवश्यक है, और जीवन को बहुत, जिसको कहते हैं ना कि सभ्य जीवन, डिसेंट लाइफ है, तो उसमें क्या चाहिए? युक्ति योग, जिसमें संबंध भी अच्छे रहें, परिवर्तन भी आए, बात भी बन जाए, समझदार भी हो जाए। कितनी प्राप्ति हो सकती है अगर हम युक्ति युक्त हैं। तो अभी कुछ मिनटों के लिए एक दृढ़ संकल्प रखो, जिससे आपके स्वभाव में, आपके सोच में एक युक्ति युक्त तरीका समय पर मन में आए और आप उसको फिर वाणी और कर्म में ला सकते हैं। ओम शांति।